नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ का जो सिलेबस है चैप्टर वाइज उसको कंप्लीट कराया जा रहा है, जिससे रिलेटेड जो चैप्टर 1 है वह और चैप्टर 2 जो है वह आपका कंप्लीट करा दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है या प्रीवियस ईयर में जो ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट और शॉर्ट पूछे गए हैं उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ के चैप्टर 3 को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यह एक कंप्लीट वीडियो है। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आपको चैप्टर 3 दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सारे जो नियम होते हैं वह बताए जाएंगे और साथ ही साथ उन नियमों पर आधारित जो प्रश्न आज तक आपके पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उनको भी बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो घातांक है यह दोस्तों आपके 4th सेमेस्टर में भी है। तो अगर आप चाहें तो 4th सेमेस्टर का जो प्लेलिस्ट है उसमें भी जाकर घातांक के नियम और उसके रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका जो चैप्टर 3 है वह है घातांक की अवधारणा एवं पूर्णांक एवं परिमेय संख्याओं का घातांक रूप में लिखना। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार से पूर्णांक संख्याएं घात के रूप में लिखी जाती हैं और परिमेय संख्या भी घात के रूप में लिखी जाती है। इसके अलावा घातांक क्या होता है, तो दोस्तों कोई नंबर बार बार रिपीट होता है, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इस प्रकार से बार बार रिपीट होने को ही शॉर्ट रूप में लिखना। जैसे 2 4 बार यहाँ गुणा हो रहा है तो 2 की घात 4 हो जाना, यही जो इसमें 4 है वह घात लगता है और इस अंक को क्या कहते हैं दोस्तों, घातांक कहते हैं। इसके अलावा जो यह 2 है दोस्तों इसको हम आधार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके नियम को समझते हैं या फिर जो इनके कुछ नियम है जिसके आधार पर प्रश्न आप हल कर पाएंगे उनको समझते हैं। तो दोस्तों घातांक का नियम में जो पहला नियम आप देख रहे हैं, अगर किसी भी संख्या का पावर शून्य हो, यानी अगर किसी भी संख्या की घात जैसे शून्य लगी हो तो वह हल करने पे 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो a है वह एक चर है, यानी यह जो संख्या है वो बदल सकती है। a की जगह आप कुछ भी लिखिए, अगर घात शून्य है तो वह 1 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरा देखते हैं जो है a की घात -1 बराबर 1/a, यानी अगर आप 9 की घात -1 करते हैं तो इसको आप 1/9 लिख सकते हैं। अगला देखते हैं, अगर किसी संख्या की घात -n है तो वह 1/a की घात n हो जाएगा, यानी अगर n की घात -2 है तो यह 1/n की घात मतलब 9 की घात जो 2 लगा है वही जब हर में आता है तो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला देखते हैं नियम जो है 1 की घात n, यानी n की जगह आप कुछ भी लिखें, जैसे यहाँ 1 की घात 24 लिख दिया तो भी 1 को आप जब 24 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। अब हम देखते हैं अगला नियम जो है -1 की घात n। ठीक है दोस्तों, -1 की घात n में अगर आप इवन नंबर रखते हैं तो यह जो आएगा इसका हल आएगा +1, यही लिखा हुआ है। अगर n सम संख्या होगा, यानी 2 जो है वो सम संख्या है, तो यह जब बाहर आएगा तो यह प्लस का आएगा, परंतु अगर -1 पे घात जो लगी है वो विषम संख्या लगी है तो वो माइनस ही आएगा। यह दोस्तों किस प्रकार होता है, क्योंकि जो माइनस होता है उसको हम 2 बार गुणा करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए सम संख्याओं में प्लस आता है। परंतु जब हम इसको 3 बार करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, 2 बार गुणा किया तो प्लस आ गया, फिर 1 बार और बचा है तो प्लस माइनस माइनस। इस प्रकार से जब विषम संख्या होती है घात में तो -1 आता है। अब हम देखते हैं अगला नियम जो है a की घात m गुणे a की घात n, यानी दोस्तों जब आपका आधार सेम हो, अगर आपका आधार सेम है तो जो पावर हैं वो गुणे में जुड़ जाती है, यानी m+n हो जाएगा। इसी प्रकार आप अगला देख रहे हैं, इसमें जो आपकी आधार है वह सेम है a और जो पावर हैं वो भी सेम है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पावर जुड़ जाएगी और इसका हल आ जाएगा a की घात 2m। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आप अगला नियम देख सकते हैं, अगर पावर सेम हो आधार डिफरेंट हो तो क्या होता है दोस्तों, जो आधार होता है उसका आपस में गुणा हो जाता है और उसकी घात लग जाती है, जो पावर होती है सेम वो घात लग जाती है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आप इसको देख सकते हैं, पुनः इसी को इस प्रकार से अब हल करेंगे तो भी इतना ही आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे घात ऊपर जो सेम है
तो जो आधार है वो आपस में गुणा होंगे, यानी ए गुणे ए हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, और घात ऊपर लगेगी m, तो यह आपस में गुणा होता है यानी ए की घात 2m। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतने नियम समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं कुछ अन्य नियम। जो है ए की घात m है डिवाइडेड बाई ए की घात n है, यानी अगर आपका आधार सेम है परंतु गुणे की जगह यहाँ भाग हो रहा है तो आपका जो घात होगा उसमें माइनस हो जाएगा। इसके अलावा अगर ए की घात m लिखा हुआ है फिर ब्रैकेट लगा है और n लिखा है तो यह आपस में गुणा हो जाता है यानी mn हो जाता है। जिस प्रकार अगर ए की घात 2 है फिर ब्रैकेट लग के 3 है तो यह ए की घात 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला नियम देखते हैं। अगर ए बी की घात n है यानी ए बी अंदर गुणा हो रहे हैं तो यह बाहर आकर आप दोनों की घात अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी ए की घात n गुणे ए की घात n। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगर ए बी जो हैं वो ब्रैकेट में भाग हो रहे हों और घात n है तो इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, ए की घात n बटे बी की घात n। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों b है, यहाँ पे भी b है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला देखते हैं। जो है x की घात n दिया हुआ है बराबर a दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर x की घात n बराबर a है तो जो यह पावर है वो दूसरी तरफ जाती है तो 1/, में हो जाती है, यानी a की घात 1/में n, यानी अगर यहाँ 2 है तो दूसरी तरफ जाके 1/2 हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से हम यहाँ दूसरी तरफ अगर x² बराबर 4 होता है तो हम दूसरी तरफ इसी रूल से √4 कर देते हैं और x की वैल्यू 2 ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला नियम जो दोस्तों है। अगर a की घात m है और दूसरी तरफ a की घात n है, यानी आधार बराबर हैं परंतु बीच में अगर बराबर का साइन लगा है तो जो घातें होंगी वह भी आपस में बराबर हो जाएंगी। अब हम अगला नियम देखते हैं। दोस्तों यह नियम नहीं है, एक समझने की बात है कि अगर a की घात m की घात n लिखा है और a की घात m के बाहर ब्रैकेट लग के n लिखा है तो यह इसके बराबर नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें इसकी m की यह घात लगा हुआ है। जैसे लिखा हुआ है 2 की घात 3 की घात 4, यानी यह 3 की घात लगा हुआ है, यानी 2 की घात 81 लिखा हुआ है। वहीं अगर a की घात m बाहर ब्रैकेट के n लिखा हुआ है, यानी मतलब 2 की घात 3 और बाहर 4 लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब a की घात 3 गुणे 4 यानी 12 है। ठीक है दोस्तों, तो यह 81 है और यह 12 है। तो दोस्तों सारे नियम हो गए हैं। इसको आप अगर PDF के रूप में प्राप्त करना चाहते हो टेलीग्राम ग्रुप से आप ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ प्रश्नों को जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो दोस्तों कह रहा है घातांक के रूप में लिखिए। तो दोस्तों √5 दिया हुआ है, इसको घातांक के रूप में लिखना है। घात का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी कुछ पावर लगी होनी चाहिए। तो जब हम इस मूल को हटाते हैं तो यह इसके आगे कुछ नहीं लिखा होता है तो यह 5 की घात 1/2 होता है। ठीक है दोस्तों, अगर इसके बाहर कुछ नहीं लिखा है तो आप स्वयं से समझ जाइएगा कि घातांक के रूप में हम इसको 1/2 लिखेंगे। अगला है दोस्तों कि √3/4 है, साथ ही में यह चतुर्थ मूल है, यानी जो इसको हम घातांक के रूप में लिखेंगे तो इसको आपको नहीं बदलना होता है, उसी प्रकार लिखिएगा। और पूरे पे रूट लगा है तो पूरे पे घात लगा देंगे और जो बाहर लिखा होता है वही 1/2 में होता है। कुछ नहीं लिखा होता है तो 1/2 होता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है संख्याओं को मूल के रूप में बदलिए। ठीक है दोस्तों, यह मूल होता है, यानी आपको इसको अंडर रूट के फॉर्म में चेंज करना है। तो अगर 16 की घात 1/2 है तो बटे में 2 है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यह 2 मूल 16 हो जाएगा, जिसको हमें 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यह √16 यानी वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं जो है लिखा हुआ है 61/325 की घात 1/17। तो दोस्तों जो यह बटे में 17 लगा है यही बाहर हम लिख देते हैं और हो जाएगा 17वां मूल, और जो ब्रैकेट में दिया हुआ था उसको बिना बदले वैसे ही लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं इसलिए मैंने करा दिया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपसे हर ईयर पूछे जाते हैं कि x की घात -6 लगा है, बीच में भाग लगा है, तो आप नियम के अनुसार क्या करेंगे,
जो भाग लगा रहता है और आधार सेम होता है तो घातें जो होती हैं वो घट जाती हैं। तो -6 में से हम -7 को घटा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इस प्रकार x की घात -6 + 7 हो जाएगा, यानी x की घात प्लस का 1 हो जाएगा, यानी यह उत्तर आ जाएगा x। ठीक है दोस्तों, अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं जो है x की घात 7 है और दूसरी तरफ गुणा हो रहा है x की घात -9। तो दोस्तों यहाँ पे गुणा हो रहा है तो आपको नियम के अनुसार पता होगा कि जब गुणा होता है और आधार सेम होता है तो जो पावर होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो यहाँ 7 में -9 जुड़ेगा और प्लस माइनस माइनस ही होता है तो x की घात 7 -9 हो जाएगा, यानी x की घात -2 हो जाएगा। और आपको मैंने एक और नियम बताया कि अगर घात माइनस में लगी है तो वह 1/में पूरा x² हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है पाँचवा। दोस्तों 3/4 की घात 2 दिया हुआ है, फिर 3/4 की पुनः घात 10 दिया हुआ है, फिर भागे 3/4 की घात 8 दिया हुआ है। तो दोस्तों आप फिर से देख पा रहे होंगे कि यह जो आपका बेस है यानी आधार है वह सेम है। ठीक है, तो जो गुणा हो रहा है, बेस सेम है और गुणा हो रहा है तो उनकी घातें जुड़ जाएंगी, परंतु जहाँ भाग हो रहा है उसकी घात घट जाएगी। तो 3/4 की घात हो जाएगी दोस्तों 2 और गुणा हो रहा है इसलिए +10 और भाग हो रहा है इसलिए -8। अब हम इसको हल करेंगे तो 10 2 12, 12 में से जब हम 8 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा और 3/4 की होल घात 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैंने बताया कि अगर ब्रैकेट में a/b है और घात लगाए तो हम दोनों पे अलग अलग भी घात लगा देंगे तो 3 की घात 4 हो जाएगा, 4 की घात भी बटे में 4 हो जाएगा, जिसको हल करेंगे तो 81/256 हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 243 की घात 2/5। दोस्तों यह जो बटे में लिखा होता है यह एक प्रकार का आपको इंडिकेट करता है कि जो यह बड़ी सी संख्या लिखी है वो किसी संख्या को 5 बार गुणा करने पे इतनी आ रही होगी। तो हम इसका पहले फैक्टर कर लेते हैं। तो 243 जो दोस्तों 3 से कटेगा कितनी बार में, 81 बार में, फिर से 3 से कटेगा 27 बार में, और फिर से 3 से कटेगा 9 बार में, और फिर से 3 से कटेगा 3 बार में, और फिर तब तक करते रहेंगे जब तक अंत में 1 नहीं आ जाता। तो दोस्तों आप देख रहे हैं 243 को हम 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, यानी 3 की घात 5 लिख सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास प्रश्न में 2/5 पहले से था, तो आप देख रहे होंगे 5 ऊपर अंश में है पावर के और हर में भी 5 है तो यह कट जाएगा। तो हमारा जो अब प्रश्न बचा है वो 3 की घात 2 बचा है, और 3 को 2 बार जब हम गुणा करेंगे तो 3 तिहाई 9 हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न सातवां जो है x की घात 5/7 डिवाइडेड बाई x की घात 12/7। यानी दोस्तों बीच में डिवाइड लगा है और आप देख रहे हैं आधार सेम है तो जो घातें हैं वो आपस में घट जाएंगी। ठीक है, तो x की जो घात हो जाएगी 5/7 माइनस 12/7, और यहाँ दोनों के हर में 7 है तो एलसीएम भी 7 हो जाएगा। तो x की घात 7 और ऊपर अंश में हो जाएगा 5 माइनस 12। 5 में से जब हम 12 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा -7, और बटे में भी -7 है तो यह दोनों आपस में कट जाएंगे और बचेगा हमारा -1, यानी x की घात -1। और जब घात माइनस में लगी हो तो इसको प्लस में बदलने के लिए हम इसको हर में ले जाते हैं, तो यह उत्तर हो जाएगा हमारा दोस्तों 1/x। अब हम देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 8वां, जिसमें आपको x का मान पूछ रहा है। दोस्तों आप बाईं तरफ देख रहे होंगे 7/5 है, फिर गुणा होते हुए 7/5 का ही गुणा हो रहा है, यानी आधार आपका सेम है तो जो घात हैं वो जुड़ जाएंगी, यानी 7/5 की घात 4 + 3 हो जाएगी, और दूसरी तरफ हम वैसे ही रखेंगे यानी 7/5 की घात x-1 ही रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैंने आपको नियम बताया था कि अगर आधार सेम हैं और बीच में बराबर का साइन लगाए तो जो घातें हैं वह भी आपस में सेम हो जाएगी, यानी 4 + 3 7 बराबर हो जाएगा दोस्तों x-1। तो जब यह -1 दाईं तरफ है बाईं तरफ ले जाएंगे तो यह प्लस का हो जाएगा और हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 7 + 1 यानी 8।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह पूरा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है और यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा आप चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको बाकी सारे चैप्टर्स के भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दें और अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें, ठीक है दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। पूरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।